Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं. स्टूडेंट्स हम सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक का 5th जो चैप्टर है और हम इसके कई सारे सेक्शंस ऑलरेडी कर चुके हैं. तो फिलहाल ये जो है ओके दिस इज द 6th पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. जो स्टूडेंट्स अभी अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप प्रीवियस जो है चैप्टर्स के सेक्शंस आप देख सकते हैं एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर. ओके हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था एट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. तो यूकैरियोटिक सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे हम काम कर रहे हैं अभी एंड वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम यूज करते हैं. करेक्ट है. ये जो हिस्सा है ये क्या करता है ना. तो आपके प्रोटीन्स जो हैं और लिपिड्स जो हैं ये कहाँ बन जाते हैं. अगर आपको प्रीवियस सेक्शन याद है आपने प्रॉपरली स्टडी किया है तो आप तुरंत जवाब देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. है ना. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ पार्ट है उसमें प्रोटीन्स बन जाते हैं और जो स्मूथ पार्ट है उसमें लिपिड्स बन जाते हैं. और ये सब बन तो जाते हैं लेकिन इनका जो फाइनलाइजेशन होता है जो पैकेजिंग होती है जो छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं जब किसी पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है किसी को ग्लाइकोसिलेट करना है. ओके तो ये सब कहाँ होगा. तो बनने की फैक्ट्री अलग और मॉडिफिकेशन का जो सिस्टम है वो अलग. तो ये सब जो मॉडिफिकेशन जो फाइनल असेंबली होती है ओके मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ओके मूवमेंट ये सारी चीजों के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है. करेक्ट है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी अप्रोक्सीमेटली मेम्ब्रेन से ही बनता है. करेक्ट है. तो जैसे स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन कॉल सिस्टर्ने. सिस्टर्ने टर्म हमने कहाँ सुना है स्टूडेंट्स. इसके पहले हमने ईआर में भी ये देखा ना. तो अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे बैग जैसे स्ट्रक्चर्स बना लूं है ना पाउचेस या बैग्स मेम्ब्रेन से मैंने छोटे छोटे बैग्स बना लिए और उसके एक के ऊपर एक के ऊपर एक उनको स्टैकअप कर दिया तो मुझे क्या मिल जाता है. मुझे सिस्टर्ने जो है वो मिल जाते हैं. स्टैक मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक उनको रखना. राइट. तो हर एक सिस्टर्ने का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 से लेके 1 माइक्रोन तक जो है वो होता है. दिस इज व्हाट योर गोल्गी लुक्स लाइक. करेक्ट है. तो ये जो है ये ऐसे दिख रहे हैं छोटे छोटे बैग्स जैसे एक दूसरे के ऊपर मैंने डाल दिए हैं उसको. तो दिस बिकम्स द सिस्टर्ने. करेक्ट है. और द स्टैक्स ऑफ सिस्टर्ने. राइट. सिस्टर्ने का डायमीटर हमने क्या बता दिया 0.5 से लेके 1 माइक्रोन तक. है ना. अच्छा. सेल में कुछ कुछ सेल्स में बहुत कम सिस्टर्ने होते हैं कुछ में बहुत सिस्टर्ने होंगे. करेक्ट है. तो जहाँ पे बहुत हाई लेवल पे प्रोटीन सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस हो रही है जो सेल्स स्पेशलाइज्ड हैं प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में तो वहां पे आपको जो है गोल्गी में सिस्टर्न्स बहुत ज्यादा दिखेंगे. है ना. जो थिकनेस है और मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन होती है दो मेम्ब्रेन्स की ओके ये गोल्गी में अलग अलग होता है एक दूसरे से. तो हर सिस्टर्न का दो फेस होता है ना. हर सिस्टर्न के दो फेसेस होते हैं और ये जो सैक्स है इनका एक बड़ा ही स्पेसिफिक या वेरी परफेक्ट टाइप का ओरिएंटेशन होता है. ओरिएंटेशन मतलब उनको हमेशा एक ही जैसे स्टैक किया जाएगा. हर सिस्टर्ने का एक फॉर्मिंग फेस होता है जिसको हम सिस फेस बोलते हैं. राइट. एंड एक मैच्योरिंग फेज होता है जिसको हम ट्रांस फेज बोलते हैं. सिस मतलब एक ही साइड ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड. तो आप अगर डायग्राम देख लेंगे यहाँ पे है ना तो व्हाट यू विल सी इज दिस. कैन यू सी ये सिस फेस है ना और ये ट्रांस फेस. करेक्ट. हर एक सिस्टर्ने का ये सिस ये ट्रांस ये सिस ये ट्रांस ये सिस ये ट्रांस ऐसे. करेक्ट है. तो जो सिस फेस है उसको हम रिसीविंग बोलते हैं क्योंकि ये गोल्गी ये साइड क्या करता है ईआर से जो छोटे छोटे बबल्स ऑफ वेसिकल्स निकल रहे हैं ना छोटे छोटे पैकेट्स वो ये साइड पे आके गोल्गी में जुड़ जाएंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ईआर से आने वाला मटेरियल यहाँ से मूव करके 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 इधर आएगा. ओके यहाँ पे वो इधर जुड़ जाएगा. फिर मटेरियल ट्रैवल होगा और यहाँ से बाहर निकलेगा. ओके. तो जो रिसीविंग साइड होती है गोल्गी की वो वेसिकल्स को रिसीव करता है उनको पकड़ता है. कहाँ से पकड़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. वो चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या चाहे रफ हो. रफ में से प्रोटीन बना ओके प्रोटीन बन के यहाँ पे से पिंच ऑफ हुआ ऐसे छोटे वेसिकल्स बनेंगे और ये वेसिकल ऐसा ट्रैवल होगा यहाँ और ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगा. इसके अंदर का प्रोटीन फिर इसमें ट्रैवल करेगा. ट्रैवल करते करते
जो गोल्गी है उसको चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसको फोल्ड करेगा, उसके पैटर्न्स बराबर बनाएगा, परफेक्ट करेगा उसको। ओके, और फिर पैकेज करके यहाँ से बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे जो रफ प्रोटीन है वो एंटर हुआ, यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलेगा। कैन यू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन ना। ऐसे स्मूथ ईयर से लिपिड आया बाहर, आया 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 यहाँ पे आ गया, इसके अंदर मॉडिफाई हुआ मॉडिफाई हुआ मॉडिफाई हुआ, फिर यहाँ से गया बाहर। करेक्ट है। तो कहने की बात क्या है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, ये आपस में कंबाइन होके काम करते हैं। जो प्रोडक्ट्स ईआर में बनते हैं उनका मॉडिफिकेशन, उनका पैकेजिंग, उनका फिनिशिंग गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से होता है। तो गोल्गी के हर सैक में एक रिसीविंग एंड है, वहां से वो वेसिकल को रिसीव करेगा। ओके, दैट इज द सिस एंड। और ट्रांस एंड में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो बाहर निकलेगा। सो इट इज लाइक देयर आर टू डोर्स। एक डोर है जो सिस डोर है, वहां से ओनली एंट्री होती है, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका एग्जिट जो है वो ट्रांस साइड से होता है। ओके, सो देर इज अ वेरी स्पेसिफिक फ्लो। क्यों इतना स्पेसिफिकेशन है? ताकि प्रोडक्ट क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो कोई भी प्रोटीन अगर कहीं से भी एंटर कर रहा है, कहीं से भी एग्जिट कर रहा है, तो उसका फिनिशिंग हुआ कि नहीं, मॉडिफिकेशन प्रॉपरली हुआ कि नहीं, ये कैसे कंट्रोल करेंगे? तो देर हैज टू बी अ यूनि डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर फ्लो। यस और नो? क्योंकि ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है इनका सेल को जरूरत है ना। सेल को फिनिश्ड एंजाइम की जरूरत है, सेल को फिनिश्ड लिपिड की जरूरत है, फिनिश्ड हार्मोन की जरूरत है। तो वो रफ हार्मोन के साथ काम नहीं कर सकता, है ना। तो देर हैज टू बी अ वेरी स्पेसिफिक वे इन विच द मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड। आर यू गेटिंग दिस, है ना? सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। करेक्ट है। ओके, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आते हैं जो ट्रांजिशनल ईआर से, है ना, वो सिस फेस में जाके चिपक जाते हैं, और उसके जो कंटेंट्स हैं वो गोल्गी के अंदर उसको छोड़ देते हैं। करेक्ट है। इसीलिए इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमेशा ईआर के नजदीक होता है, क्योंकि सारी चीजों को गोल्गी को मॉडिफाई करना है, और वो आ कहाँ से रहे हैं? सब ईआर से आ रहे हैं। तो सेल के अंदर गोल्गी एंड ईआर, है ना, हमेशा बाजू बाजू में रहते हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर। अब जो मॉडिफाइड और कंडेंस्ड आपके सिक्रीशंस हैं, ओके, ये गोल्गी से बाहर कहाँ से निकलते हैं? ट्रांस फेज से। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल दे दिया कि दरवाजे के जैसा है। एक दरवाजा गोल्गी के अंदर एंट्री करने के लिए, दूसरा दरवाजा गोल्गी से एग्जिट करने के लिए। एंट्री का दरवाजा जो है दैट इज कॉल्ड द सिस फेस, और एग्जिट का जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द ट्रांस फेस। करेक्ट है। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, गोल्गी के अंदर दो तरीके के मॉडिफिकेशंस होते हैं। करेक्ट है। एक तो सिक्रीशन मॉडिफाई होता है, जो ईआर का सिक्रीशन है वो मॉडिफाई होता है, वो चेंज होता है। सेकेंड थिंग इज गोल्गी अपने खुद के भी प्रोडक्शंस करता है। सो गोल्गी प्रोड्यूसेस इट्स ओन सिक्रीशंस एज वेल। करेक्ट है। सिस्टर्ने के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, हर एक एंजाइम एक बहुत स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ये आपको जनरली भी याद करना है कि एंजाइम्स जो हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। सेल के अंदर किसी भी रिएक्शन को करने के लिए आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और हर एंजाइम ओके एक सबस्ट्रेट या एक सेट ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट्स पे ही काम करता है, और वो बड़े ही स्पेसिफिक रिएक्शंस को जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। सो एंजाइम्स आर जनरली ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक। करेक्ट है। अब जो प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट है, उसका जो बेटरमेंट है, करेक्ट है, दैट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर का मतलब क्या है? अब देखिए, जो सपोज आपको ग्लाइकोलिपिड बनाना है या ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, करेक्ट है, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, लिपिड मतलब फैट। सिमिलरली ग्लाइको का मतलब शुगर, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। करेक्ट है। तो अभी एक चीज आप समझिए कि जब ईआर में चीजें बनती हैं, फॉर एग्जांपल ईआर में जब लिपिड बनेगा, तो ईआर में ओनली द लिपिड विल बी मेड, उसके ऊपर शुगर मॉलिक्यूल अटैच करने का काम ईआर नहीं कर सकता। प्रोटीन ईआर बना देगा, लेकिन उसके ऊपर शुगर अटैच करने का काम ईआर नहीं कर सकता। तो ये जो अटैचमेंट है ना, ये कैसे किया जाएगा? तो जो प्रोटीन्स आते हैं वो ईआर से आ जाते हैं। ओके, कुछ कुछ शुगर्स वो खो देते हैं, कुछ कुछ शुगर्स को वो पा जाते हैं। ओके, और नए नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सो इट इज लाइक दिस कि आप एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, ओके, जो आ जाता है आपके ईआर से गोल्गी में। फिर गोल्गी क्या करता है? अच्छा, इस पे ग्लूकोज है, एक काम करते हैं, ग्लूकोज को निकाल देते हैं, यहाँ पे मैनोज लगा देते हैं। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल दे रही हूँ।
बट ये जो तोड़ जोड़ और नए नए मॉलिक्यूल्स को बनाना, इसमें से उसमें से तोड़ जोड़ के नए नए चीजों को बनाना, ये जो काम है ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। करेक्ट है। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझना कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टूडेंट्स, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप एक चीज हमेशा माइंड में रखिए कि सेल जो है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्री है, जिसमें हजारों हजारों रिएक्शंस एक साथ में ओके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलता है। तो कभी कभी मुझे एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल पे मुझे ग्लूकोज चाहिए, अभी दूसरे रिएक्शन में मुझे बेसिक मॉलिक्यूल वही चाहिए लेकिन ऊपर शुगर मुझे ग्लूकोज नहीं, मुझे मैनोज चाहिए, अराबिनोज चाहिए। तो गोल्गी क्या करता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वापस बनाने के बजाय मैं उसको लेके मॉडिफाई कर देता हूँ। तो ये शुगर निकाल के दूसरा शुगर डाल दिया, नया प्रोडक्ट तैयार, फिर उसको भेज दो, वो अपना काम करेगा, रिटर्न आएगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप कंटिन्यूसली चीजों को रीयूज कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, ओके नई नई चीजें भी बना रहे हैं, आप पुरानी चीजों को रिसर्कुलेट भी कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वाया मीडिया, ओके, दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस। करेक्ट है। और कुछ कुछ चीजें वो खुद की प्रोडक्ट्स भी जो है वो बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके प्लांट सेल्स हैं, है ना, प्लांट सेल्स में कुछ पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ऐसे बनते हैं जो सेल्यूलोज रिलेटेड नहीं है, ओके, दे आर रिलेटेड टू अदर काइंड ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल पेक्टिन। पेक्टिन हमने कहाँ देखा स्टूडेंट्स? दोज ऑफ यू हु हैव स्टडीड द प्रीवियस क्लासेस, करेक्ट, यू विल रिमेम्बर। यस, वेरी गुड। पेक्टिन कहाँ पे था? सेल वॉल में था, याद है? और हम लोगों ने बोला था कि जब भी फ्रूट जो है मेच्योर होता है, राइपन होता है, तो उसमें पेक्टिन सॉफ्ट होता है, याद है? हाँ, तो ये पेक्टिन जो है ये कहाँ बनता है? ये गोल्गी में बनता है। ठीक है। तो वेदर वो मैन्युफैक्चर वहीं पे हो या वो सिर्फ मॉडिफाई हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, ये सिस्टर्ने को छोड़ने का जो काम है वो हमेशा ट्रांसफेस से करते हैं। और ये छोटे छोटे वेसिकल्स में निकलते हैं। ये देखिए, ये ट्रांसफेस है ना, यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट्स है ये यहाँ से बाहर निकलते हैं। करेक्ट है। और ये जो है दीज आर नोन एज वेसिकल्स, है ना, दीज आर नोन एज वेसिकल्स। करेक्ट है। सो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इनको नाम दिया जाता है ना। तो इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ओके। अब ये एक चीज याद रखने की बात है कि गोल्गी के अंदर के जो सिस्टर्ने हैं ये आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, ओके, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। ईआर में कनेक्शन है, सिस्टर्ने में कनेक्शन नहीं है गोल्गी में, है ना। तो प्रपोज जो है ये क्या है कि नए नए स्टडीज जो है ये क्या बोलते हैं कि जो सिस्टर्ने होते हैं ना गोल्गी के, ये खुद ही मेच्योर होके एक से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो सिस से ट्रांस में मूवमेंट पूरे सिस्टर्न का होता है। अंडरस्टैंड? एंड दिस इज कॉल्ड द सिस्टर्नल मेच्योरेशन मॉडल। अच्छा, कुछ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो वेसिकल्स हैं ये अपने ही एंजाइम्स को जो है रिसाइकिल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ एंजाइम्स मुझे ऐसे मॉडिफाई चाहिए, वैसे मॉडिफाई चाहिए, तो उसको मैं रिसाइकिल करती हूँ, ओके। और जो सिस्टम मूव हो रहा है उसको मैं लेस मेच्योर रीजन पे वापस लेके जा सकती हूँ। कहने की बात ये है कि यहाँ से सिस्टम मेरा इधर तक मूव कर सकता है और ये बैक भी जा सकता है। तो अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट मेच्योर हो गया तो वो सिस से यहाँ मूव हो सकता है। अगर मुझे वापस कोई रीमॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से वापस बैकवर्ड भी मूव कर सकती हूँ। करेक्ट है। तो पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब वो पूरी की पूरी जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये पूरा मूव होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। करेक्ट है। तो ये काफी इट्स क्वाइट अ ह्यूज स्टडी, ओके, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ theory which has come out now and this is called the cisternal maturation model. ओके, तो ये नया इंफॉर्मेशन है जो आपको अभी याद रखना है। करेक्ट है। तो सिस्टर्न कैन बी मूव ऑल्सो। अब जब गोल्गी से चीजें अंदर बाहर निकल रही हैं या बाहर मूव हो रही हैं तो कुछ चीजें जो हैं उनके मेम्ब्रेन पे चिपक जाती हैं, सो दैट अभी सेकेंड क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, है ना। अभी देखिए, सपोज वापस से 1 मिनट के लिए हम डायग्राम पे चले जाते हैं, है ना। तो 1 मिनट के लिए अब समझिए ये वेसिकल है, इसके अंदर एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन का काम कहाँ होने वाला है? ये प्रोटीन को काम करना है माइटोकॉन्ड्रियन के पास। जरा समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिए। करेक्ट है। मुझे एक प्रोटीन चाहिए, मतलब एक एंजाइम चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रियन में मुझे काम देने वाला है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियन में काम देने वाला है। अच्छा, वो बना कहाँ? रफ ईआर में। प्रोटीन में, प्रोटीन है ना, तो वो रफ ईआर में बना।
रफ ईयर से छोटा सा वेसिकल बाहर आके 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 इधर, फिर यहाँ से मूव होके वो मॉडिफाई हुआ, मेच्योर हुआ, फोल्ड हुआ, परफेक्ट हुआ, यहाँ से बाहर निकल गया। करेक्ट है। अब ये जो वेसिकल है इसको जाना है माइटोकॉन्ड्रियन में। अच्छा, तो अभी स्टूडेंट्स मुझे पूछेंगे कि इसको पता कैसे चलेगा माइटोकॉन्ड्रियन कहाँ है, यस और नो? तो बना यहाँ पे, मॉडिफाई यहाँ हुआ, काम माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो ये वेसिकल की तो आंखें नहीं है ना, उसको दिखाई कैसे देगा माइटोकॉन्ड्रियन कहाँ है, कहाँ जाना है उसको। करेक्ट है। तो अभी देखिए सेल कितना स्मार्ट है, कितना क्लेवर है। ये क्या करता है, ये जब वेसिकल बन जाता है ना गोल्गी से पिंच ऑफ होके, तो इसके ऊपर कुछ ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके मेम्ब्रेन पे चिपका दिए जाते हैं। और ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियन के साथ में ही सिर्फ अटैच हो पाएंगे, ये और कहीं पे भी अटैच नहीं हो पाएंगे। मैं प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिग्नल मॉलिक्यूल्स का, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का, ओके, बाकी के सारे जो फैक्टर्स हैं इनका योगदान रहता है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ डज द वेसिकल नो, और हाउ डज इट हैपन कि वेसिकल सपोज क्लोरोप्लास्ट से जाके टकराया तो वो क्या वहां पे अपने एंजाइम्स छोड़ देगा, ये क्वेश्चन आता है ना। पर नहीं, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या सिग्नल्स हैं जो ओनली माइटोकॉन्ड्रियन के साथ में जब कनेक्ट होंगे तभी ही ये वेसिकल उधर ओपन होगा, और वहां पे वो उसके जो कंटेंट्स है उनको वो रिलीज करेगा। करेक्ट है। तो देखिए कितना स्मार्ट है हमारा सेल का सिस्टम। ओके, कि कुछ पर्टिकुलर मार्कर्स जो हैं ये मेम्ब्रेन पे चिपक जाते हैं सो दैट ये वेसिकल को अपना स्पेसिफिक टारगेट सेल या ऑर्गेनल पता चल जाए। तो जैसे यहाँ मैंने आपको कौन सा टारगेट ऑर्गेनल का एग्जांपल दिया, मैंने आपको बोला माइटोकॉन्ड्रियन। तो माइटोकॉन्ड्रियन उस पर्टिकुलर जो वेसिकल है उसका वो टारगेट ऑर्गेनल हो गया, है ना। तो वो जो वेसिकल है वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट पे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट पे से चल चल के वो पहुंचेगा टिल द माइटोकॉन्ड्रियन। और जब तक माइटोकॉन्ड्रियन के सिग्नल्स उसके वेसिकल के सरफेस के मॉलिक्यूल के सिग्नल के साथ में मैच होके अंदर लॉक एंड की जैसे फिट नहीं होते, तब तक वो वेसिकल अपने कंटेंट्स को रिलीज नहीं करेगा। करेक्ट है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लॉजिक ओवर हियर। करेक्ट है। समझने के लिए काफी सिंपल है स्टूडेंट्स। थोड़े थोड़े बहुत टर्म्स आपको हो सकता है थोड़े हैवी लगे, कोई बात नहीं। जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आते हैं उनको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके फिर आप उसको राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बार बार ये चीज बोलती हूँ, हर लेक्चर में बोलती हूँ कि कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो वर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। और ऐसे लगता है कि अरे बहुत हैवी है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेहनत ले लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके आंसर्स जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। एंड आपके मार्क्स का स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली जब भी आप नीट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, तो जब आप एक एक वर्ड का मतलब बराबर समझ जाएंगे तभी तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, है ना। क्योंकि एज आई कीप सेइंग कि नीट इतना टफ एग्जाम नहीं है जितना कि बच्चे कॉन्सेप्ट्स में मिस्टेक करते हैं। और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक क्यों होता है? कई बार अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है ना। तो यू हैव टू परफेक्ट योर लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द सिस्टम प्रॉपरली। करेक्ट है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच ऑल दोज हु आर कंटिन्यूअसली लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके सारे फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए शेयर करें। अगर कंटेंट आपको मदद कर रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाएगा, तो प्लीज डू शेयर द कंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि बायो से रिलेटेड किसी भी ग्रेड या किसी भी बोर्ड का या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का मैं कोई कंटेंट करूं, तो प्लीज मुझे आप या तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, मैं वो कंटेंट जरूर करूंगी। आगे जाके आई विल बी डूइंग कंटेंट इन इंग्लिश एज वेल एज कंटेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ फॉर द नीट एग्जामिनेशन। तो कीप वॉचिंग and keep sharing, keep studying. Thank you so much.